हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अरुण ज्योति वर्मा, केमिस्ट्री लेक्चरर आप सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, मैंने जो अपना पहला वीडियो बनाया था क्लास फर्स्ट ईयर के लिए मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक से, उसमें मैंने आपको मोल के बारे में जानकारी दी थी कि मोल कहते किसको हैं और किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी पदार्थ के जो मोल निकालेंगे कैसे निकालेंगे, उनके फार्मूले आपको मैंने बताए थे और न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे उस पर। तो मैंने न्यूमेरिकल में आपको बताया था कि अगर कोई भी पदार्थ हो और उस पदार्थ का अगर आपको भार दिया हो, फिर आपको वहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, तो कैसे निकालेंगे ये मैंने उसमें बताया था। आज के अपने इस वीडियो में उसी मोल कॉन्सेप्ट में आगे उसको बढ़ाते हुए मैं आपको किसी भी पदार्थ में जो परमाणुओं की संख्या होती है या जो आयनों की संख्या होती है या जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कैसे निकालेंगे उसके बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे आपको न्यूमेरिकल में दिया हो 3.2 ग्राम मेथेन। मेथेन का फार्मूला आप सभी लोग जानते होंगे, CH4। 3.2 ग्राम मेथेन में परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए, ऐसे दिया होगा। तो अपने फर्स्ट वीडियो में मैंने अणुओं की संख्या कैलकुलेट करनी बताई थी। इस वीडियो में मैंने बताया कि परमाणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे, आयनों की कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनों की कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हमको सीखना है। तो जैसे न्यूमेरिकल दिया होगा 3.2 ग्राम मेथेन में परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। इंग्लिश में अगर आएगा तो ऐसे क्वेश्चन लिखा होगा, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 3.2 ग्राम्स ऑफ मेथेन। तो 3.2 ग्राम मेथेन में आपको परमाणुओं की संख्या की गणना करनी। तो स्टूडेंट, मैंने आपको फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने आपको सभी लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब किसी भी पदार्थ में आपको अणुओं की संख्या निकालनी हो या परमाणुओं की संख्या निकालनी हो या आयनों की संख्या निकालनी हो तो सबसे पहले उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। क्या निकालते हैं? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो मेथेन है उसका वेट देखिए कितना दिया है, 3.2 ग्राम। तो पहले मेथेन के क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो इसका वेट दिया हुआ है, वेट ऑफ CH4 इक्वल टू 3.2 ग्राम। तो मेथेन का आपको वेट दिया हुआ है। फिर अब मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में, कि जब किसी भी मॉलिक्यूल के या कंपाउंड के आपको मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करना हो तो वहाँ पर उसमें जो एटम्स होते हैं सबके एटॉमिक वेट को आपस में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो मेथेन है CH4, तो मॉलिक्यूलर वेट को बताया था MW से डिनोट करते हैं, MW ऑफ CH4 मेथेन का अणु भार। तो कार्बन का परमाणु भार, C का परमाणु भार प्लस, देखिए H के 4 एटम्स हैं तो जाएगा 4 इंटू H का परमाणु भार। तो जब मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे MW ऑफ CH4 तो कार्बन का एक ही परमाणु है तो कार्बन का परमाणु भार, हाइड्रोजन के कितने हैं, 4 परमाणु हैं तो प्लस हो जाएगा 4 गुणे H का परमाणु भार। यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मेथेन इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन प्लस 4 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए कार्बन का 12 होता है एटॉमिक वेट। जब कभी न्यूमेरिकल लगाने को आएगा तो आप लोगों को ब्रैकेट में सबके एटॉमिक वेट दिए होंगे। तो यहाँ पे कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता तो 12, तो जहाँ लिखा कार्बन का परमाणु भार वहाँ पे 12 हो गया प्लस 4 इंटू, और H का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है, 1 होता है तो 1 हो जाएगा। तो 12 प्लस 4 इक्वल टू 16। तो जो मेथेन है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया, 16 आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को बताए थे स्मॉल n से डिनोट करते हैं। वेट ऑफ CH4, वेट ऑफ CH4 यानी मेथेन का भार अपान हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4 मेथेन का अणु भार। अब देखिए वेट कितना है CH4 का, न्यूमेरिकल में कितना दिया 3.2 ग्राम, तो वेट ऑफ CH4 हो जाएगा 3.2 ग्राम।
अपान मालिकुलर वेट कितना 16, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.2। तो 3.2 ग्राम जो मेथेन थी उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 0.2 आ गए। ये नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। फिर देखिए अभी इसके पहला वाला जो वीडियो था उसमें हमने आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं की संख्या निकालनी बताई थी। यहाँ पे आपको परमाणुओं की निकालनी, तो थोड़ा देखिए डिफरेंस हो जाएगा। परमाणुओं की जब निकालेंगे तो थोड़ा बदल जाएगा, बाकी सब उसी तरह करते हैं। अब यहाँ पे 0.2 मोल आ गए और आपको इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने। मान लीजिए अभी अणुओं की संख्या इसमें भी निकालनी होती तो 0.2 मोल आ गए थे, तो उसी तरह हो जाता जैसे पहले वाले न्यूमेरिकल में निकाले थे, हो जाता। चूंकि 1 मोल मेथेन में अणुओं की संख्या बराबर 6.023 इंटू 10⁻23, इसलिए 0.2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, अणु आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, परमाणुओं की संख्या निकालनी, तो वो कैसे निकालेंगे। अब मोल देखिए आगे 0.2, फिर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो उसके लिए जो मेथेन है CH4, तो देखिए मेथेन के एक मॉलिक्यूल में, एक अणु में जो परमाणुओं की संख्या वो कितनी टोटल है 5 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे CH4 है मेथेन। अब इसमें आपको परमाणुओं की संख्या निकालनी, तो जब किसी मॉलिक्यूल में कंपाउंड में परमाणुओं की संख्या निकालनी हो तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उस मॉलिक्यूल में टोटल एटम्स कितने हैं, टोटल परमाणु कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए मेथेन जो है, मेथेन के एक अणु में जो परमाणु हैं वो कितने हैं 5 हैं, क्योंकि एक कार्बन का देखिए परमाणु है और CH4 लिखा हुआ ना, तो कार्बन का एक परमाणु है और हाइड्रोजन के कितने हैं 4, तो 4 हाइड्रोजन के हो गए और एक कार्बन हो गया। तो टोटल जो मेथेन होगा, मेथेन गैस जो होगी, मेथेन के एक अणु में जो परमाणुओं की संख्या होगी वो कितनी होगी 5 होगी। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख देंगे अपने उसके लिए, जिससे भूलें ना आप लोग। CH4 के एक अणु में परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगा 5, क्योंकि कार्बन का 1 है और हाइड्रोजन के कितने हैं 4 हैं। मान लीजिए इसी तरह अब आपको इसमें निकालना होता C2H5OH दिया होता, इसमें परमाणुओं की संख्या निकालनी होती, तो उसी तरह से पहले मोल निकालते, फिर इसमें भी देखते कि एक अणु में कितने परमाणु। देखो इसमें एक अणु में कितने परमाणु होंगे, 2 कार्बन के हैं, 6 आपके हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का है, तो 2 कार्बन के हो गए, 6 हाइड्रोजन के हो गए, 1 ऑक्सीजन का हो गया, तो टोटल मिलाकर के हो गए कितने 9। तो यहाँ पर जो एथेनॉल होगा C2H5OH, इसके एक अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो ऐसे कैलकुलेट कर लिया करेंगे। तो जब आपको परमाणुओं की संख्या निकालनी हो तो सबसे पहले उस कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में देखेंगे कि एक अणु में कितने परमाणु हैं। तो मेथेन के एक अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई 5 हो गई। अब देखिए इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे आगे। तो चूंकि मेथेन के एक अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी 5 है, नियम होता है किसी भी यौगिक या अणु में एक अणु में जितने परमाणु होते हैं उसके 1 मोल में उतने ही मोल परमाणु हो जाते हैं। तो देखिए मेथेन के एक अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी है 5, इसलिए जब 1 मोल मेथेन लेंगे तो 1 मोल मेथेन में जो परमाणुओं की संख्या होगी वो कितने मोल हो जाएगी 5 मोल हो जाएगी। या जैसे मान लीजिए अभी H2O लिखा हो, अब H2O में देखिए H2O में एक अणु में कितने परमाणु हैं 3, 2 हाइड्रोजन के हैं और 1 किसका है ऑक्सीजन का है। इसलिए अगर 1 मोल वाटर होगा तो 1 मोल वाटर में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, जो परमाणुओं की संख्या होगी वो 3 मोल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 3 मोल हो जाएगी। तो ये नियम आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसी भी अणु में, एक अणु में जितने परमाणु होते हैं उसके 1 मोल में उतने ही मोल परमाणु होते हैं। तो चूंकि यहाँ पे मेथेन के एक अणु में कितने परमाणु हैं 5, इसलिए 1 मोल अगर मेथेन लेंगे तो उसमें परमाणुओं की संख्या कितने मोल हो जाएगी 5 मोल हो जाएगी। जैसे वाटर है, दूसरा एग्जाम्पल मैंने बताया, इसके वाटर के एक अणु में कितने परमाणु हैं 3, इसलिए जब 1 मोल वाटर लेंगे तो उसमें परमाणुओं की संख्या कितने मोल हो जाएगी 3 मोल हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको मेथेन में करना है, तो मेथेन के एक अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी है 5, तो जाएगा चूंकि 1 मोल मेथेन में परमाणुओं की संख्या बराबर परमाणुओं की संख्या बराबर 5 मोल। ठीक है, तो इस रूल को ध्यान रखना है जब आप परमाणु निकालेंगे, क्योंकि अणुओं वाला सिंपल होता है,
परमाणु में आपको ध्यान रखना है कि एक अणु में जितने परमाणु होते हैं उस पदार्थ के एक मोल में उतने ही मोल परमाणु हो जाते हैं। तो देखिए मेथेन के एक अणु में परमाणु कितने थे? 5। इसलिए एक मोल जब मेथेन लेंगे तो उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 5 मोल होगी। अब मोल की वैल्यू जब रखेंगे तो 5 इंटू, और मोल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6.023 इंटू 10⁻23। तो एक मोल मेथेन में परमाणु की संख्या कितनी हो गई? 5 मोल हो गई, यानी 5 इंटू 6.023 10⁻23। और मोल अभी कितने आते? 0.2, इसलिए 0.2 मोल CH4 में परमाणुओं की संख्या बराबर 0.2 इंटू 5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी 3.2 ग्राम मेथेन में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे कितने होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10, 1 हो जाएगा, तो यही पूरा रहेगा। इस तरह से नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे। जब कोई न्यूमेरिकल आएगा उसमें जब नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने होते तो यही रूल अपनाते हैं। अब ये तो वेट वाला था। एक अगला न्यूमेरिकल दूसरा आपको बताते हैं जिसमें आपको वॉल्यूम दिया होगा, क्योंकि मैंने आपको जो मोल कॉन्सेप्ट में फार्मूले नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बताए थे उसमें वेट के लिए बताया था और जब वॉल्यूम दिया उसके लिए बताया था। जैसे आपको दिया हो एनटीपी पर 11.2 लीटर CO2 गैस में परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। ये दिया हो तो इसके पहले वाले में आपको वेट दिया था, फिर आपने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट किए थे। अगला आएगा कि एनटीपी पर कोई भी गैस होगी, जैसे CO2 इसमें है, किसी में SO2 होगी, किसी में NH3 होगी, किसी में नाइट्रोजन होगी, किसी में ऑक्सीजन होगी, तो डिफरेंट टाइप की बहुत सारी गैसें होती, उनका वैल्यूम एनटीपी पर दिया होगा। फिर आपको पूछेगा कि उसमें नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 11.2 लीटर CO2 गैस एट एनटीपी। तो ये आपका न्यूमेरिकल है। अब इसमें देखिए एनटीपी पर वैल्यूम दिया है, तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी वेट दिया हो तो वहां जब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे एनटीपी पर CO2 गैस का क्या दिया? वैल्यूम दिया है। तो जब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, आपने फार्मूला लिखा था कि जब एनटीपी पर वैल्यूम दिया हो तो वहाँ फार्मूला लिखा था वैल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी अपान 22.4। तो यहाँ पे वही फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे देखिए लीटर में वैल्यूम दिया 11.2 लीटर, तो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वैल्यूम ऑफ CO2 गैस एट एनटीपी, और बताए थे वैल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में, अपान 22.4। ठीक है, तो आप फार्मूला बताया था नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वैल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी इन लीटर अपान 22.4। तो वही यहाँ पे लगा देंगे। तो देखिए वैल्यूम ऑफ CO2 गैस एट एनटीपी वो कितना दिया? 11.2, तो यहाँ हो जाएगा 11.2 अपान हो जाएगा 22.4, पॉइंट हट जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, मीन्स 0.5। तो 0.5 मोल आ गए, नहीं आ गए? इस तरह से जब वैल्यूम दिया होगा गैस का तो ऐसे मोल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? 0.5 आ गए। अब देखिए आपको परमाणुओं की संख्या निकालनी, तो अभी इसके पहले न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया था कि जब कभी परमाणुओं की संख्या कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए पहले आपको ये देखना है कि जो यौगिक दिया है उसके एक अणु में कितने परमाणु हैं। तो यहाँ पे CO2 है, CO2 के एक अणु में कितने परमाणु हैं? देखिए 3 हैं, क्योंकि एक कार्बन का है और ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। तो यहाँ लिखेंगे CO2 के एक अणु में
परमाणुओं की संख्या बराबर 3। एक कार्बन का परमाणु है और 2 किसके परमाणु है? ऑक्सीजन के। तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। तो जब परमाणुओं की संख्या कैलकुलेट आपको करनी होगी तो आप वहाँ पे पहले देखेंगे कि जो कंपाउंड दिया है उसके एक मॉलिक्यूल में कितने परमाणु हैं। तो CO2 गैस थी यहाँ पे, तो CO2 के एक अणु में परमाणु कितने हो गए? 3 हो गए, क्योंकि एक कार्बन का हो गया और 2 किसके हो गए? ऑक्सीजन के हो गए। फिर मैंने रूल बताया था आपको कि एक अणु में जितने परमाणु होते हैं एक मोल में उतने ही मोल हो जाते हैं। तो एक अणु में परमाणु कितने हैं? 3। इसलिए एक मोल में जो परमाणुओं की संख्या होगी वो कितने मोल हो जाएगी? 3 मोल। ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि CO2 के एक अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी है? 3 है। इसलिए जब 1 मोल CO2 ली जाएगी तो 1 मोल CO2 में टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो कितने हो जाएंगे? 3 मोल हो जाएंगे। ठीक है। तो आगे इसमें जब सॉल्व करेंगे जाएगा, चूंकि 1 मोल CO2 गैस में परमाणुओं की संख्या बराबर अब देखिए CO2 के एक अणु में 3 परमाणु थे, इसलिए जब 1 मोल CO2 गैस लेंगे तो परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 मोल हो जाएगी। तो 3 मोल हो जाएगी, 3 मोल। तो 1 मोल CO2 में परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? 3 मोल हो गई। मोल की जब वैल्यू रखेंगे तो 3 इंटू मोल के प्लेस पे हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है। तो 1 मोल CO2 गैस अगर होगी तो परमाणुओं की संख्या इतनी हो गई। फिर भी मोल कितने नीचे आए थे? 0.5 आए थे, इसलिए 0.5 मोल 0.5 मोल। बाकी थ्योरी वही रहेगी, CO2 गैस में परमाणुओं की संख्या बराबर 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 0.5 इंटू 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपको मालूम हो जाएंगे। तो इस तरह से जब आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो, वेट दिया हो या फिर इस तरह वॉल्यूम दिया हो NTP पर, तो इस नियम से निकाले जाते हैं। तो इन नियम को सीख लीजिएगा, इनसे जो है आसानी से आप नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट जो आएगा उसमें नंबर ऑफ आयंस कैसे निकालेंगे उसके बारे में आपको बता रहे हैं। नंबर ऑफ आयंस कैसे निकालते हैं? जैसे नंबर ऑफ आयंस निकालने हो और ये न्यूमेरिकल आपको दिया हो 5.85 ग्राम NaCl। NaCl जानते होंगे सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है। 5.85 ग्राम NaCl में आयनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे दिया होगा, कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस, कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस इन 5.85 ग्राम ऑफ NaCl। ठीक है, ये न्यूमेरिकल दिया होगा ऐसे। तो जब 5.85 ग्राम NaCl में आयनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो देखिए आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना बताएं, परमाणुओं की संख्या कैसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पे आयनों की संख्या निकालनी, तो मैंने बताया चाहे परमाणुओं की संख्या निकाल लो चाहे आयनों की संख्या, सब में सबसे पहले क्या करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो यहाँ पे NaCl का वेट कितना दिया है? 5.85 ग्राम दिया है। तो वेट ऑफ NaCl इक्वल टू 5.85 ग्राम। तो वेट हो गया। अब मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl। तो जब मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो बताएं कि जब किसी कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं तो उसमें जो एटम्स होते हैं सबके एटॉमिक वेट को आपस में क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो एटम कौन है? सोडियम है देखिए, और क्लोरीन है। तो जाएगा Na का परमाणु भार और प्लस हो जाएगा Cl का परमाणु भार, Cl का परमाणु भार ऐड कर देंगे तो सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23 होता है। जाएगा 23
और Cl का 35.5, तो ये आ जाएगा 58.5। तो NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना आया? 58.5 आया। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट ऑफ NaCl अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl। तो वेट ऑफ NaCl कितना है? 5.85 अपान ये कितना है? 58.5। पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, बराबर प्लस पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/10 आ जाएगा, मीन्स 0.1। तो 5.85 ग्राम जो NaCl था उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? 0.1। अब देखिए यहाँ पे आपको आयनों की संख्या ज्ञात है, जैसे मॉलिक्यूल्स निकालने होते तो मॉलिक्यूल्स में सीधा सीधा हो जाता, 1 मोल NaCl में अणुओं की संख्या बराबर 6.023 इंटू 10⁻23, इसलिए 0.1 से मल्टीप्लाई कर देते, मॉलिक्यूल्स आ जाते। यहाँ पे आपको आयंस निकालने हैं, तो आयंस के संबंध में क्या करना है? तो ये मोल हो गए 0.1। अब आयंस जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, सोडियम क्लोराइड आपका आयनिक कंपाउंड है, तो NaCl का आयनाइजेशन करेंगे, आयनित करेंगे NaCl को, तो बनाएगा Na+Cl-, यानी सोडियम आयन बना और क्लोराइड आयन बन गया। तो जब आपको किसी भी आयनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करने हो, आयनों की संख्या निकालनी हो, तो सबसे पहले उसका आयनाइजेशन करके ये जानेंगे कि जब हमने आयनाइजेशन उसका किया तो वहाँ पे आयन कितने बने। तो देखिए जब NaCl सोडियम क्लोराइड का आयनाइजेशन हुआ तो सोडियम का एक आयन बना, तो सोडियम आयन एक है संख्या में और क्लोराइड आयन भी तो एक है तो टोटल जो आयन है वो कितने हो गए? 2 हो गए। एक सोडियम आयन हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? क्लोराइड आयन हो गया। तो सोडियम क्लोराइड जो है इसके एक अणु में जो आयनों की संख्या है वो कितनी है? 2। एक सोडियम आयन है और दूसरा कौन सा है? क्लोराइड आयन है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे NaCl के एक अणु में आयनों की संख्या बराबर 2। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे। जैसे मान लो अभी दिया होता AlCl3, इसमें करना होता तो इसमें कैसे जानते? AlCl3 में कैसे जानते? इसका भी आयनाइजेशन कर लेते AlCl3। अब यहाँ देखिए एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है तो एल्युमिनियम ट्राई कैटायन बन जाएगा Al+3 और क्लोराइड आयन बन जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन एटम कितने हैं? 3 हैं इसमें, तो 3 क्लोराइड आयन बनेंगे। तो अगर आपको अभी इसी तरह एल्युमिनियम क्लोराइड में निकालने होते नंबर ऑफ आयंस तो उसका भी तो आयनाइजेशन करते, तो उसका जब करेंगे तो क्या बनेगा? एल्युमिनियम ट्राइकैटायन और क्लोराइड आयन। अब देखिए एल्युमिनियम ट्राइकैटायन संख्या में कितना है? 1, और जो ये एक ही है, देखिए 1 है एल्युमिनियम ट्राइकैटायन संख्या में, और जो क्लोराइड आयन है वो संख्या में कितने हैं? 3। तो टोटल ये ऐड कर दिए जाएं तो कितने हो जाएंगे? 4। तो देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड जो है इसके एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 4 हैं। तो ऐसे कैलकुलेट कर लिया करेंगे आप लोग। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड जब आएगा तो उसका आयनाइजेशन कर लेंगे, उसको आयनित कर लेंगे और आयनित करके जान लेंगे कि उसके एक अणु में टोटल कितने आयन हैं। तो यहाँ पे जैसे सोडियम क्लोराइड का आपने आयनाइजेशन किया तो सोडियम का एक आयन बना और एक क्लोराइड आयन बना, तो टोटल कितने हो गए? 2। इसी तरह मान लो एल्युमिनियम क्लोराइड आपको दिया होता, उसमें जानना होता, तो इसका जब करेंगे तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग वैलेंसी एल्युमिनियम की कितनी है? 3, तो हो जाएगा Al3+ चार्ज, यानी एल्युमिनियम ट्राइकैटायन बन जाएगा और क्लोराइड आयन बन जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि क्लोरीन एटम 3 थे यहाँ पे AlCl3 में, इसलिए क्लोराइड आयन की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब टोटल अगर ऐड करेंगे तो एल्युमिनियम का एक आयन हो गया और क्लोराइड आयन कितने हो गए? देखिए 3 हो गए, तो 3 एक मिला के कितने हो गए? 4 हो गए। तो ऐसे सब में जान लिया करेंगे कि कितने आयन होंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको चूंकि NaCl में निकालना था तो इस तरह कोई भी डिफरेंट टाइप के जो कंपाउंड्स आएंगे उनमें आयन को कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमको चूंकि NaCl में निकालना तो उसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड के एक अणु में जो आयनों की संख्या है वो कितनी हो गई? 2 हो गई। अब नियम होता है, जैसे परमाणुओं में नियम था
कि एक अणु में जितने परमाणु होते थे एक मोल में उतने ही मोल तो परमाणु हो जाते थे। उसी तरह आयनों के संबंध में नियम है कि एक अणु में जितने आयन होंगे एक मोल में उतने ही मोल आयन हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए NaCl के एक अणु में आयनों की संख्या कितनी है, 2 है। इसलिए NaCl जब 1 मोल लिया जाएगा तो 1 मोल NaCl में जो आयनों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 मोल हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 मोल NaCl में आयनों की संख्या बराबर 2 मोल, क्योंकि एक अणु में 2 आयन है नहीं है देखिए, इसलिए 1 मोल NaCl में आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 मोल हो जाएगी। अब मोल की जब वैल्यू रखेंगे तो 2 × 6.023 × 10⁻23 और उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे, 0.1 आए थे, तो 0.1 से कर देंगे, इसलिए 0.1 मोल NaCl में आयनों की संख्या बराबर 0.1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.1 × 2 × 6.023 × 10⁻23। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हो जाएगा 64012 आयंस। तो 5.85 ग्राम NaCl में जो नंबर ऑफ आयंस निकले कितने निकले, 1.2046 × 10⁻23। इस तरह से आप कोई भी आयनिक कंपाउंड दिया हो उसमें नंबर ऑफ आयंस को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है।